हेलो क्लास। आज हम लोग पाठ 6 आत्मश्लाघा पराजय के कारण में आगे की घटनाओं की चर्चा करेंगे, आगे की कहानी की चर्चा करेंगे। उससे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग पिछले लेक्चर का। तो पिछले लेक्चर में बताया गया है कि महाभारत के युद्ध में जो श्रेष्ठ जन थे उन सबकी वीरगति हो चुकी है, उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हो चुकी है और इस युद्ध का संचालन करने के लिए अब कर्ण को इसकी बागडोर दे दी गई है। तो जब कर्ण युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो उनके साथ महाराजा शल्य उनके सारथी रथ चलाने वाले बन के आते हैं और उनसे वार्ता में, उनसे बातचीत में वो अपनी प्रशंसा करने लगते हैं, अपने युद्ध संचालन, अपने युद्ध के अस्त्र शस्त्र को चलाने का कौशल की चर्चा करने लगते हैं, अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। जिस पे महाराजा शल्य क्या करते हैं, उन्हें एक कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार आत्म प्रशंसा घातक सिद्ध होती है। ये देखते हैं क्या है इस कहानी में। प्राचीन काल की बात है, एक धर्मात्मा राजा के समुद्र तट पर स्थित राज्य में एक समृद्ध वैश्य रहता था। वैश्य का मतलब सेठ रहता था। उस राजा के यहाँ पर एक सेठ रहता था। वह गुणवान, धनवान, दयालु और अपने धर्म कर्म में तत्पर रहता था। उसके कई पुत्र थे जो अभी बाल्यावस्था के ही थे। बाल्यावस्था का मतलब अभी बच्चे ही थे। उनके भोजन करने पर थालियों में जो जूठन बचती थी उसे खाने वाला एक कौवा भी वहाँ रहता था। वैश्य के बालक बड़े प्रेम से उस कौवे को जूठन खिलाया करते थे। जूठन खा खा कर पला हुआ कौवा धीरे धीरे हष्ट पुष्ट हो गया और स्वयं को ऐसा देखकर उसे घमंड होने लगा। उस जूठन को खाने के बाद कौवा बहुत मजबूत हो गया और उसकी जो देह दशा थी बहुत सुदृढ़ हो गई और वो खुद को क्या घमंड होने लगा कि मैं तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। उसे लगने लगा कि मुझे बहुत ताकत आ गई है और मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गया हूँ। इसलिए वो क्या करता है कि दूसरे कौवों को, अपने जाति के दूसरे कौवों को वो और अन्य पक्षियों को भी अपने से तुच्छ समझकर, छोटा समझकर उनका अपमान करने लगता है, उनके बारे में गलत बातें करने लगता है, उनको बुरा भला कहने लगता है। एक दिन की बात है, उस समुद्र तट पर मानसरोवर निवासी कुछ श्रेष्ठ राजहंस कहीं से उड़ते उड़ते आ गए थे। वे बहुत तेज उड़ने वाले थे। उनके अंगों में शुभ्र चक्र के चिन्ह अंकित थे। वैसे बालकों ने उन हंसों को देखकर अपने द्वारा पालित उस कौवे से कहा, अरे काग, हमारी दृष्टि से तुम ही सब पक्षियों में श्रेष्ठ तथा बलवान हो और आकाश में दूर दूर तक उड़ने में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने ये हंस कुछ भी नहीं है। अब छोटे से बालक इसकी प्रशंसा कर देते हैं कि किस प्रकार से वो बलवान और श्रेष्ठ है। तो ये अपने से भी श्रेष्ठ जो राजहंस होता है उनको चुनौती देने के लिए उनको प्रेरित करने लगते हैं कि हे कौवे, तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ हो, तो अब तुम्हें इनको भी हरा कर दिखाना, तभी समझ में आएगा सारे लोगों को कि तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो। उस अल्प बुद्धि वाले वैश्य कुमारों की बातों को सच्ची मानकर मूर्ख कौवा और भी अधिक तन गया। उसे और भी अधिक घमंड हो गया इन सारी बातों को सुनकर। उसे लगा कि यह वैश्य बालक ठीक ही कह रहे हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ। घमंड ने उसे आ घेरा। वो कौवा उन हंसों को भी नीचा दिखाने लगा तथा उन्हें पराजित करने की इच्छा से उड़कर उनके पास पहुंचा और कहने लगा, अरे हंसो, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं तुम लोगों से श्रेष्ठ हूँ और दूर दूर तक उड़ने की मुझमें तुमसे अधिक सामर्थ्य है, यानी क्षमता है। तुम में से जो यह अधिक श्रेष्ठ हंस दिखाई दे रहा है, मैं उसी के साथ दूर दूर तक उड़कर अपनी श्रेष्ठता दिखा दूंगा। फिर कौवे ने उस हंस से कहा, आओ हम दोनों उड़े। यहाँ पर जो कौवा होता है उन छोटे से बालकों की बातों को सही मानकर और घमंड में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है और तन जाता है और जाकर उन राजहंसों से बहस करने लगता है। और जब जो सबसे अच्छा उड़ने वाला उसमें राजहंस होता है उसको चुनौती देता है और उसके पास जाके कहता है कि आओ हम दोनों साथ में उड़ते हैं, एक प्रतियोगिता करते हैं और देखते हैं कौन श्रेष्ठ है। हालांकि मुझे पता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। काँव काँव करने वाले उस कौवे की बात सुनकर वे श्रेष्ठ लक्षण संपन्न राजहंस उसकी मूर्खता पर हंस पड़े। यह देखकर कौवा फिर सेखी बगाड़ने लगा। बोला, अरे हंस, तुम मुझे समझते क्या हो? मैं उड्डीन, अवडीन, प्रणीन आदि उड़ने की 101 कलाओं को जानता हूँ। विश्वास ना हो तो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो, यानी मुझसे प्रतियोगिता करो। यहाँ जो कौवा होता है वो उड़ने की विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में नाम देकर बताता है और कहता है कि अगर तुम्हें इतना सामर्थ्य है तो चलो आप मेरे साथ उड़ के दिखाओ। इस पर विनय संपन्न हंसराज ने कहा, हे काग, अवश्य ही तुम उड़ने की सैकड़ों कलाओं को जानते हो, पर मैं तो एक उसी उड़ान को जानता हूँ जिस उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं। तुम चाहे जिस भी उड़ान से उड़ो, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। उस कौवे के साथ साथ अन्य कौवे भी यह सुनकर हंस का उपहास करने लगे। तो उनकी ये बातों को सुनकर विनयशील जो हंसराज होते हैं वो उनसे कहते हैं कि
ठीक है कौवे, हो सकता है तुम बहुत सारी कलाओं को जानते हो, लेकिन मैं तो एक ही कला जानता हूँ जिससे सारे पक्षी उड़ते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो चलो मैं तुमसे स्पर्धा करने को, प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरे कौवे जब ये समझते हैं, ये सुनते हैं कि ये तो बस एक ही तरह से उड़ना जानता है, तो वो भी उनका अपमान करने लगते हैं। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। फिर हंस और कौवा दोनों होड़ लगाकर आकाश में उड़ने लगे। राजहंस एक ही गति से उड़ रहा था, पर कौवे अनेक प्रकार की कलाएं दिखा रहा था। इधर दूसरे कौवे अपनी बिरादरी के कौवे को देखकर खुशी मनाते हुए काँव काँव करते और हंसों से कहते, वह देखो कौवा हंस से आगे उड़ रहा है, तुम लोग अपनी हार मान लो। तो वहाँ पर राजहंस जब अपनी गति से उड़ रहा था, तो कौवा उन्हें अनेक प्रकार की कलाएं दिखाने के उत्साह में क्या करता है, इधर उधर कलाबाजियाँ खाता है। और उसको इस तरह से कलाबाजियाँ खाते देखते हुए उसके जो साथी संगी होते हैं वो प्रसन्न हो उठते हैं और राजहंसों का उपहास करने लगते हैं और बताते हैं कि हमारा कौवा जो है तुम्हारे राजहंस से बहुत आगे उड़ रहा है, अपनी हार मान लो। इधर वह हंस निश्चित होकर अपनी मंद गति से एक ही चाल से उड़ रहा था। उस कौवे की कलाबाजियों की कोई चिंता नहीं थी। जब कौवे की उछल कूद ज्यादा बढ़ने लगी तो हंस ने एकाएक अपना रुख पश्चिम समुद्र की ओर कर दिया। कौवे ने विशाल समुद्र का कहीं और छोर नहीं देखा तो वो घबरा उठा। उड़ानों की कलाबाजियां दिखाने में ही उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसे अब थकान सी अनुभव होने लगी थी। विशाल समुद्र के मध्य उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई द्वीप, वृक्ष आदि दिखाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर वह भयभीत सा हो गया और सोचने लगा, इस हंस के साथ होड़ करके लगता है मैंने मूर्खता की है। यह तो अपनी चाल से उड़ा जा रहा है और मैं धीरे धीरे लगता है इससे पराजित हो इस काल समुद्र में गिर पड़ूंगा। मेरे पंखों में उड़ने की शक्ति समाप्त हो रही है। कौवा यह सोचता ही जा रहा था कि वह राजहंस उससे बहुत आगे निकल गया। फिर उसने चाल धीमी कर दी और पीछे रह गए कौवे की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में बड़े कष्ट से अपने पंखों को हिलाता हुआ कौवा हंस के समीप पहुंचा। कौवे की वैसी दशा देखकर सज्जन हृदय हंस को दया आ गई कि अपनी मूर्खता से आज यह कौवा अब समुद्र में गिरकर समुद्री जीवों का ग्रास बन जाएगा। इसकी रक्षा करनी चाहिए। कौवा धीरे धीरे नीचे समुद्र के पास पहुंचने लगा। तब हंस ने कहा, अरे काग, तुम्हारी वे उड़ने की कलाएं अब कहाँ चली गई हैं? तुम तो पानी में गिरने जा रहे हो। बताओ तो सही, यह उड़ने की कौन सी कला है? तुम्हारे पंख और चोंच जल का स्पर्श करने लगे हैं। डरो नहीं, आओ आओ, अभी तो तुम्हें बहुत आगे उड़ना है। परंतु कौवे में अब शक्ति नहीं रह गई थी। वह बहुत दुखी होकर कहने लगा, अरे भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ की काँव काँव किया करते हैं, हम उड़ना क्या जाने। मैं आज आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाकर जीवन दान ले चलिए। तो यहाँ पर जो कौवा होता है वो पहले तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और शक्ति के प्रदर्शन में ही उसकी सारी जो समर्थ होती है, जो ताकत होती है, वो समाप्त हो जाती है। इसको देखकर जो राजहंस होता है, दयावान राजहंस होता है, उससे कहता है कि हे कौवे, अब तुम्हारी वो सारी कलाएं कहाँ गई जिनके बारे में तुम मुझसे बात कर रहे थे? अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सारी कलाएं समाप्त हो गई हैं और तुम में अब ताकत नहीं रह गई है। तो अंत में जो कौवा होता है वो अपनी हार को स्वीकार करते हुए उससे कहता है कि हे राजहंस, मुझे बचा लीजिए, और अब मेरे पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है क्योंकि मैं तो एक मूर्ख कौवा हूँ। हमारे जैसे कौवों का काम क्या है? केवल काँव काँव करना ही है। तो आप मेरे इस भूल को क्षमा करते हुए मुझे किनारे तक ले चलिए। ऐसा कहता हुआ वो कौवा सहसा उस महासमुद्र में गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मृत्यु के निकट पहुंचे उस कौवे को चेत करते हुए हंस ने कहा, अरे काग, तुम्हें अपनी प्रशंसा में कहा था, मैं तो सैकड़ों उड़ाने जानता हूँ और दूर तक उड़ने की मुझ में अतुलनीय शक्ति है। आज वह सब कहाँ चली गई? यहाँ पर राजहंस उससे प्रश्न कर रहे हैं कि जिस शक्ति और सामर्थ्य के घमंड में तुमने मुझसे प्रतियोगिता की थी, वो तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य कहाँ गया है? अब बताओ। तो यहाँ पर कौवा क्या कर रहा है? इस कौवे को तो मृत्यु समीप खड़ी दिखाई दे रही थी। जल से उसके पंख भीग गए थे। वो कभी कभी जल में उतरता तो कभी अंदर डूब जाता। उस समय हंस से प्रार्थना करते हुए बोला, भाई हंस, मैं जूठन खाकर घमंड से भर गया था और सभी श्रेष्ठ पक्षियों का तिरस्कार करके स्वयं को सबसे अधिक बलि समझने लगा था। उसी मूर्खतावश मैंने आपसे भी होड़ लगा ली थी, परंतु अब मुझे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। मुझे इस विपत्ति से उबारिए। अब मैं भविष्य में ना तो किसी का निरादर करूंगा, ना अपमान करूंगा।
और ना अपनी झूठी प्रशंसा ही करूँगा, जिसका परिणाम मुझे याद दिखाई दे रहा है। आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। तो जो अज्ञानी जन होते हैं उन्हें पता तो होता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मेरे में इतना सामर्थ्य और शक्ति नहीं है, लेकिन अन्य व्यक्तियों के कहने पर वो अपनी स्वयं से अपनी तुलना नहीं कर पाते हैं, अपने सामर्थ्य को नहीं जान पाते हैं और अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से वो तुलना करते हैं, उनसे होड़ करने लगते हैं, प्रतियोगिता करने लगते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, या तो वो हार जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही दशा इस कौवे की भी है, जो जूठन खाकर पला बढ़ा है और कुछ ताकत आ जाने से वो अपने से बड़े पक्षियों को क्या समझता है, तुच्छ समझता है, छोटा समझता है। परंतु जब एक सर्वश्रेष्ठ से उसकी जब मुलाकात होती है तो उसे अपने सारी शक्तियों का ज्ञान होता है और उसे पता चलता है कि अभी मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं इन सब से लड़ नहीं सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को स्वीकार करके कौवा अपने प्राणों को बचाने की प्रार्थना राजहंस से कर रहा है। कौवे की ऐसी दीन दशा देखकर राजहंस से रहा न गया। सज्जनों का तो पर दुख कातर स्वभाव ही होता है। हंस कृपा पूर्वक शीघ्रता से उसे अपने पंजों में पकड़ा और अपनी पीठ पर बैठा लिया तथा उसे लेकर राजहंस उड़ता हुआ किनारे के उस स्थान पर आ गया जहाँ वे दोनों उड़े थे। हंस ने कौवे को पीठ से उतार दिया और उसे समझा बुझाकर अपने अभिष्ट स्थान की ओर चल पड़ा। इधर कौवा पश्चाताप की आग में जलने लगा। उसे अपनी मूर्खता, अपनी झूठी बड़ाई और श्रेष्ठ जनों के अपमान का प्रत्यक्ष फल मिल गया था। जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो उनका अपमान करते हैं, जो उनसे बुरी बातें करते हैं, उनको भी माफ़ कर देते हैं। सज्जनों का स्वभाव ही होता है दयालुता दिखाना, दया करना और दूसरों की सहायता करना। इस प्रकार जब राजहंस देखता है कि कौवा उनसे प्रार्थना कर रहा है प्राण बचाने की, तो वो क्या करते हैं, उसके प्राण बचाते हैं और उसे समझाते बुझाते हैं, सही और गलत का फ़र्क बताते हैं और फिर उन्हें जिस स्थान पर अभिष्ट स्थान पर जाना था उसके लिए वो उड़ चलते हैं। इस प्रकार कौवा की गति क्या होती है, वो पश्चाताप करने लगता है कि मैंने दूसरों की बातों में आकर ऐसा कार्य क्यों किया, क्योंकि अब वो न केवल उपहास का, मजाक का पात्र बन रहा था, बल्कि अपमान का पात्र भी बन रहा था और उसे अपनी मूर्खता का पता चल गया था। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी के द्वारा की गई झूठी प्रशंसा या अपने अंदर आए हुए गुणों को देखकर प्रफुल्लित हो जाना, ये जाने बिना कि हाँ मेरे अंदर क्या इतनी ही ताकत है या मेरे अंदर इतना ही सामर्थ्य है, मैं दूसरों से अपनी प्रतियोगिता कर पाऊँगा या दूसरों से मैं लड़ पाऊँगा, तभी हमें आगे की सोच के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों से तुलना करना चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ आप पूरी तरीके से तैयार हैं, तभी आपको प्रतियोगिता करने की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर उससे पहले आप करेंगे तो अधूरे ज्ञान की वजह से वो क्या होता है, आपके हार का कारण बनने लगता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया जा रहा है कि आत्म प्रशंसा करना गलत नहीं है, बड़ाई करना गलत नहीं है, लेकिन उसके वजह से हमारे अंदर अहंकार और मूर्खता नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है क्लास। थैंक यू।